बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 कैसे हैं आप सब। कल हमारी एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट हो गई थी। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.10 जिसमें आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप बॉक्स इज़ 324। इसमें आपको एक स्क्वायर शेप बॉक्स की लेंथ गिवन है और उसमें वो कह रहे हैं कि एरिया फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको डाटा गिवन है, सबसे पहले हम गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेंगे। लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप की है, मतलब स्क्वायर की लेंथ आपको दे दी है 324 सेंटीमीटर एंड उन्होंने आपको कहा है कि एरिया फाइंड करना है। तो ये हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इसको मैं आपको शेप के साथ समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हमारे पास स्क्वायर डायग्राम है, स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर डायग्राम हमने ये बना ली। अब उन्होंने आपको इसकी लेंथ दी है। स्क्वायर जो होता है उसकी क्या होती है कि चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं। तो अगर उन्होंने ये 324 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब है ये भी 324 है, ये भी 324, सारी साइड जो है वो इसकी 324 है। तो अब इसके जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जो स्क्वायर का एरिया होता है वो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से ही आ जाता है। अब इसकी लेंथ आपको गिवन है तो 324 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 324 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमने क्या करना है कि 324 को 324 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 324 मल्टीप्लाई 324 तो ये हमारे पास आ जाएगा 104976 104976। और सेंटीमीटर इसमें भी था, सेंटीमीटर इसमें भी था, तो इसलिए ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अगेन वही क्वेश्चन आ गया है कि आपको लेंथ दी हुई है और एरिया का फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह, बस उसमें वैल्यू चेंज है। इसमें 324 था, वो 36 है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आपने खुद करना है। और मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाती हूँ। द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपको स्क्वायर शेप की लेंथ दी हुई है। तो मैं यहाँ पे डाटा जो लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो है आपको लेंथ दी है 250 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। एक तो उन्होंने आपसे पहले एरिया भी पूछ लिया है और अगर उन्होंने क्या किया, अगर हम उस पूरे लॉन में जो है घास लगाएं तो उस पर कितना खर्चा आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर पे 75 रुपीज़ कॉस्ट है। तो वैसे भी उन्होंने आपसे एरिया पूछ लिया है, लेकिन अगर वो एरिया ना भी पूछते, आपसे इसकी चीज़ की कीमत पूछते कि उस एरिया में हमने इतना घास लगाना है तो कितने कितने पैसे लगेंगे, तो उसके लिए आपको पहले एरिया ही निकालना पड़ता। लेकिन उसमें उन्होंने एरिया पूछ लिया है तो पहले हम एरिया निकालेंगे और फिर उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब एरिया का अगेन फॉर्मूला वही जो मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेंथ हमें दी है 250 मीटर मल्टीप्लाई 250 मीटर। 250 को 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 250 मल्टीप्लाई 250 तो ये आ जाएगा 62500। 62500 और मीटर मीटर बन गए मीटर स्क्वायर। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट 75%, मतलब रेट जो उसका दिया हुआ है वो 75 रुपीज़ दिया हुआ है, ₹75। तो 1 मीटर की जो है वो 75 है, तो हमने तो इतने का निकालना है। तो क्या सिंपल इसमें होगा, जो आपने एरिया निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मीटर की वैल्यू है। तो इस 62500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो ये हमारा आ जाएगा 4687500। 4687500 इतनी रुपीज़ जो है वो हमारी यूज़ होगी, खर्चा होगा पूरे उस लॉन में ग्रास को ग्रो करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका,
क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर। इसमें अब आपको एरिया दे दिया है, गिवन चीज जो है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर 14400 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ये हमने फाइंड करनी है। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वही है जो अभी तक हमारा चल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब इस एरिया ऑफ स्क्वायर की आपको वैल्यू गिवन है तो वो इसके नीचे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 14400 मीटर स्क्वायर इक्वल, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है और ये आपको इसमें है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ का मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइम है तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे लेंथ का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर को खत्म कर लेता है, ये उसका ऑपोजिट चीज होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तो सिर्फ बच गई हमारे पास लेंथ, इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है। तो स्क्वायर रूट के मेथड मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें लर्निंग विद AM चैनल पे। और इसका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं और बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं। मैं इसका डिवीजन मेथड से निकालती हूँ स्क्वायर रूट 14400। पेयर बनाए राइट साइड से। अब ये 1 1 1 1, यहाँ पे 1 और 1 को प्लस करने से 2 आया 2, और यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर था वो 44 था। इसके आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2, तो ये 44 हो गया। बाकी जो जीरो का पेयर है वो एक जीरो ऊपर आ जाएगा। पेयर का एक चीज एक आंसर ऊपर आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है लेंथ क्या आ गई 120 उसकी जगह, और जो मीटर के ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, खाली हमारे पास आ गया मीटर। तो स्क्वायर की जो स्क्वायर शेप की जो एक साइड की लेंथ है वो है 120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 में जो डाटा गिवन है उसमें भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 422,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग दिस साइड एज अ फेंस। अब ये जितने एरिया का आपको जितने स्क्वायर का आपको एरिया दिया हुआ है उसके साइड पे जो है वो स्ट्रिंग फिक्स करनी है। तो उसकी आपको पूछना है कि कितनी वो चाहिए होगी, कितनी स्ट्रिंग। तो जाहिर है हमारे पास जितनी लेंथ है स्क्वायर की 4 साइड होती हैं। अब हमने क्या करना है कि एक साइड की उसकी लेंथ निकालेंगे। एक साइड की जितनी लेंथ आएगी स्क्वायर की चारों साइड्स की वही होती है। तो हम उसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चारों साइड का पूरी शेप का पता चल जाएगा उसमें कितनी स्ट्रिंग जो है वो फिक्स होगी। तो इसमें हमने लेंथ ही सबसे पहले निकालनी है। लेंथ के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया की वैल्यू है 422,500 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर लेंथ 2 टाइम है तो ये आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर। अगेन अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर को रिमूव करना है। ये इससे कैंसिल, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 422,500 पेयर बना के। यहाँ पर ये हमारे पास 7 7 49 हो जाता है, इसलिए हम इसको करेंगे 6 6 36। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो 12 और यहाँ से बच गया 12 में से 6 के 6 और 2 5 नेक्स्ट नंबर आ गया। इसको हम आगे आप 5 से करेंगे, 125 को 5 से करेंगे तो 625 आ जाएगा और पेयर में से 2 जीरो में से 1 जीरो पर चला गया। तो हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई 650 मीटर। अभी हमारे पास एक साइड की लेंथ आई है स्क्वायर की। उन्होंने हमारे से पूछा था कितनी स्ट्रिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी अलोंग दी साइड ऑफ फेंस, पूरी उसकी चारों साइडों पे कितनी होगी। तो स्क्वायर की 4 साइड होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग
required for fixing along the side of fence इज इक्वल टू 4 साइड है उसकी 4 मल्टीप्लाई जो एक साइड की लेंथ आई है, तो 650 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2600। तो ये हमारे पास टोटल इतनी स्ट्रिंग हमें रिक्वायर होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट इसका आज का क्वेश्चन करते हैं, बाकी के 6 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 6 क्वेश्चन है इसका। A gardener want to plant 12250 trees in his field। एक गार्डनर जो है जिसको माली कहते हैं वो उसने इतने जितनी आपको अमाउंट दी हुई है 12,2500 ट्रीज जो है उसने अपने खेतों में लगाने हैं। इन सच अ वे इस तरीके से डैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के इनका कहने का मतलब ये है कि जितने ट्री वो लगाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 ट्रीज लगाए तो उसकी रो भी जो है वो 4 ही होंगी, मतलब यहाँ से और यहाँ से बराबर होगा। तो यहाँ से और यहाँ से बराबर होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, स्क्वायर शेप बन रही है कि जितने ट्रीज वो रोज में लगाएगा उतनी ही हमारे पास रोज होंगी। तो ये हमारे पे शेप जो है वो स्क्वायर शेप बन जाएगी। और टोटल जो है उसने ट्रीज लगाने हैं 12250। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो। एक रो में कितने ट्रीज वो प्लांट करेगा, ये मतलब ये चीज़ हमने निकालनी है। तो ये क्या होगी, लेंथ। और टोटल जितने उसने ट्री प्लांट करने हैं वो हो गया एरिया। एरिया आपको गिवन हो गया और एक रो में बताने के कितने ट्रीज हैं, मतलब कि एक साइड की हमने लेंथ निकालनी है। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझना है आपने, बाकी क्वेश्चन ऊपर वालों की तरह ही है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 12250 ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। और हमने निकालने के हाउ मेनी ट्रीज इन वन रो, ट्रीज इन वन रो, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, ये चीज़ होगी हमारे पास एरिया और ये चीज़ होगी हमारे पास लेंथ। तो फार्मूला हमने वही लगाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया मीन टोटल ट्रीज और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे 12250 पेयर बना के 3 3 9 325 रिमेनिंग और यहाँ से 6 के आगे 5 लगाएंगे। 65 को 5 से करने से हमारे पास 325 आ जाएगा और एक 0 पर आ गया। इसका मतलब है लेंथ जो है इसकी आ गई है 350, मतलब कि ट्रीज इन वन रो, यहाँ पे आपने लास्ट में मेंशन कर लेना है, ट्रीज इन वन रो इज इक्वल टू 350। एक रो में जो है हमारे पास 350 ट्रीज आएंगे। ये हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें और कोई भी लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा अगला तो उससे आप पिछली वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।